जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 31 जुलाई के दिन नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में, नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स। एंजल्स कार्ड दीजिए प्लीज़ एक्वेरियस के। चलो अच्छे निकल आए ये वाले। एंजल्स गुस्सा हो जाते हैं, भड़बड़ा के कार्ड दे देते हैं। ओके, ये दोनों कार्ड आए हैं, इनको मैं रखूँगी बॉटम में। देखिए यहाँ पर साइन देख लीजिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि इक्वल हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। नंबर है आपके लिए 14 एंड 9, 3 एंड 10। ये कैसे नंबर है? 3, 9, 10, 14। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी एंगल से। 39 कोई हो सकता है एज, 93 हो सकता है किसी का बर्थ ईयर, 3 सितंबर किसी का बर्थ डे हो सकता है, 9 मार्च किसी का बर्थ डेट हो सकती है। बाकी देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। आप बैलेंस में हैं, आप एंजल हैं, आप अर्थ एंजल हैं, ये भी पॉसिबल है। 6 ऑफ पेंटिकल में भी आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप इस दुनिया में लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं। 14, 6, 20 जजमेंट की एनर्जी में भी यही आपका सोल पर्पस है, आप लोगों की हेल्प करें। में भी आप इस वक्त लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हैं या फिर आपने की है। देखिए, लोगों की हेल्प करने से ही आपके दिन बदलेंगे। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है या फिर आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आपकी विश फुलफिल नहीं हो पाई है, तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने में भी आप अपना, अरे यार कौन इतना हॉर्न बजा रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी में भी आपकी विश फुलफिल नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ कर्मा हो सकते हैं पास्ट के। यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन है, कुछ कार्मिक लोग आपके पीछे चिपके हुए हैं। में भी आप गलत लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपना सोल पर्पस फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी विश फुलफिल नहीं हो पा रही है। ये देखिए आपके पार्टनर भी स्टक हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको नीडी पर्सन की हेल्प करनी है। अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप रिच हैं, वेल्दी हैं, अगर आपके पास, देखिए किसी को देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। पैसे का ये नहीं है कि आपके पास ट्रेजर भरा पड़ा है। ओके, क्योंकि मेन चीज़ होती है आपका दिल। अगर आपके दिल है तो आप एक रोटी भी खा रहे हैं तो आप किसी को आधी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल नहीं है तो आपके घर में सोने के सिक्के भी भरे हैं, तभी भी आप 1 रुपया नहीं दे पाएंगे किसी को। तो अगर आपका दिल है तो आप दीजिए, लोगों की थोड़ी हेल्प कीजिए, जो भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं कीजिए। ओके, या फिर पॉसिबल है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं किसी भी एंगल से, तो वो भी एक अच्छी बात है। ठीक है, ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है या 6 ऑफ वैंड। ये सारे कार्ड यही दिख रहे हैं कि ये सब करेंगे तो टॉवर आएगा आपके पास्ट लाइफ के कर्मा पे या फिर आपके कार्मिक लोगों पे टॉवर आएगा। उतने जल्दी आपके कार्मिक आपसे दूर होंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ के रास्ते खुलेंगे, उतनी जल्दी आपकी मैरिज होगी, आपको सक्सेस मिलेगी एंड पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में। तो ये तो मुझे आपके लिए मैसेज आ गया है। एंड बेसिकली आप अर्थ एंजल हैं, आप इस दुनिया में वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे लव एंड लाइट फैलाने के लिए आए हैं। तो ना खुद नेगेटिव रहिए, ना किसी को होने दीजिए। ठीक है, मतलब किसी भी लेवल पे किसी की हेल्प कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी से अच्छी बात कर सकते हैं, किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, किसी को उम्मीद दे सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद दीजिए, होप जगाइए किसी के अंदर। ओके, तो ये छोटा सा एक आपका एफर्ट भी बहुत काउंट होता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो लिब्रा, जेमिनी ये सब बता दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिख रही है। मे भी आपने ये सब करना स्टार्ट कर दिया है। 9 ऑफ कप, 3 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए, पहली बात तो मुझे आपके शत्रुओं के लिए आ रहा है, आपके कार्मिक लोगों के लिए। अगर आपने ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया है, अगर आपको पता चल चुका है कि आपका सोल पर्पस क्या है एंड आपने सब कुछ अप्लीकेबल कर दिया है, तो फिर ये आपके कार्मिक या फिर आपके शत्रुओं की एनर्जी है जो अब आपको टच नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो डोंट टच माई अनॉइंट, मतलब आप चूजन वन हैं, आप डिवाइन के बच्चे हैं। तो यहाँ पर आपके शत्रुओं को वार्निंग दे दी गई है कि डोंट यू डेयर टू टच। तो
तो ये फ़िलहाल टच नहीं कर पा रहे हैं। कोशिशें तो ये करते रहेंगे क्योंकि इन लोगों की हैबिट होती है, ठीक है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है। तो इसी तरीके से, हालांकि मैं कुत्ते को भी बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, सॉरी क्योंकि वो भी अच्छे होते हैं, एटलीस्ट वो कम से कम वफादार तो होते हैं। तो यहाँ पे इंसान उनसे ज़्यादा गिरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे मुझे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे जो आपके शत्रु हैं वो, क्योंकि मुझे मेल दिख रहा था तो मेरे मुंह से भी मेल निकल गया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। आपके शत्रु जो हैं वो मे भी आपके शत्रुओं को किसी ने बताया है, मे भी यहाँ पर कोई किसी के पास गया है, तांत्रिक के पास, किसी के पास, या फिर आपके शत्रुओं पे कुछ बैकफायर हुआ है, कुछ ना कुछ तो कांड हुआ है गारंटेड, जिसके बाद से ये, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, मैंने कितनी रीडिंग की है, ये लोग मानते नहीं हैं। एंड अगर ये मानने को तैयार हुए हैं, डर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी इनके सामने आ चुकी है। इनको पता चल चुका है कि यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी, 9 ऑफ कप, लेकिन यहाँ पे एम्प्टीनेस है, इनकी विश फुलफिल नहीं हो पाई। मे बी ये आपका बिल्कुल पत्ता साफ करने के मूड में थे, ये कुछ भी कर सकते थे, ये जैसे लोग होते हैं वैसी उनकी मेंटलिटी होती है। तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे कि क्या करना चाहते थे, जो भी चाहते थे वो नहीं हो पाया है। स्टकनेस, नाइट ऑफ कप, ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपने इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल, जैसे आपने एक इनविजिबल वॉल क्रिएट कर दी है कि डोंट कम हेयर। तो ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, ये आपकी तरफ कुछ भी करना चाहते हैं तो वो हो नहीं पा रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा दिख रहा है इनको बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत दुखी हैं, मे बी इनके हार्ट में पेन हो रहा है। मैंने बताया ना बैकफायर हुआ है, मे बी इनके हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, इनको पेन होना चालू हो गया है, इनको कुछ हार्ट में दिक्कतें स्टार्ट हो गई हैं। एंड अब इनकी फटी पड़ी है। अब ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि अब पैसा निकलने की बारी आ रही है। मे बी इन्होंने आपको बहुत पैसा खाया है, सारा पैसा साफ कर दिया है। ये कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी मार दी है। मे बी आपके चाचा, ताया, एनीवन हो सकते हैं, आपके खानदान के लोग जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी उड़ा दी। अब इनको आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट मुझे दिख रहा है कि इनका पैसा निकलने वाला है किसी भी चीज़ में, ठीक है। एंड यहाँ पे 10, यस, अब ये अपने, जो इन्होंने इतने टाइम तक आपके लिए पॉइजनस फ्रूट तैयार किए थे, वो इनका खुद खाने का टाइम आ गया है। 10 3 13, डेथ की एनर्जी, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, डेथ की एनर्जी आ गई है। 10 9 19, सन की एनर्जी। आपकी ज़िंदगी में जैसे जैसे सन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनकी लाइफ में ये डेथ की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अब ये किस तरीके से होगा ये तो आपको खुद दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है सब कुछ मैंने बता दिया। तो गुड कर्मा करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, जितना हो सके, जितनी भी तरीके से हो सकता है करिए, क्योंकि वो आपके लिए, आपकी एनर्जी, आपके जो सन है उसको बलवान करता जाएगा। एंड इनकी बैंड उतनी ज़्यादा बसती जाएगी। इंटेंशन बुरी मत रखिएगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी क्यों ख़राब करेंगे, आपकी एनर्जी सन वाली है, आप उसी में रहिए, ओके। अब होगी आपके पार्टनर की एनर्जी। पेज ऑफ स्वॉर्ड, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए ये पार्टनर डर क्यों रहे हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ वैंड, पेज ऑफ स्वॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। 6 ऑफ वैंड में भी आपके पार्टनर किसी रिलेशनशिप में आने से डर रहे हैं। 14 6 20, जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट का मतलब ये है कि मे बी इन्होंने किसी रिलेशनशिप में त्राही किया था, किसी रिलेशनशिप में इनको ट्रॉमा मिला था, जिसकी वजह से ये आपके साथ कनेक्ट होने में डर रहे हैं, ओके। 9 ऑफ कप, 9 मे बी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, इस वजह से ये डर रहे हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ऐसा ना हो कि मुझे कुछ समझे ही ना, ओके। 9 ऑफ कप, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। 9 6 15, डेविल की एनर्जी, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, मतलब पास्ट की वजह से इनको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इतने प्यारे हैं कि आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। दैट्स वेरी गुड। हाई प्रीस्टस, 9 to 11, जस्टिस की एनर्जी। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस की एनर्जी मतलब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मे बी आप अभी तक सिंगल हैं, या फिर इनको पता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो इस वजह से इनकी हिम्मत पड़ रही है। ये सोच रहे हैं कि चलो कोशिश करके देखते हैं। 9 to 11, 6 17, स्टार की एनर्जी। इनके अंदर उम्मीद की किरण जगी है। इनको मे भी इनके लिए पहले प्रपोजल आ रहे थे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये शादी का नाम सुनते ही भाग खड़े होते थे कि मुझे नहीं करनी, क्योंकि एक बार इनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो सकता है, या तो शादी का या रिलेशनशिप का। तो अब ये इतना डर रहे हैं कि मतलब, लेकिन जब इनको आपके बारे में पता चला है तो इनकी हिम्मत बंधी है कि मतलब ये इंसान सही दिख रहा है, तो मतलब डेंजर नहीं है कोई। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन, डॉटर ऑफ कप।
यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी सिमिलर हो सकती है, जिस वजह से ये आपके साथ कुछ कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये व्यक्ति मेरे साथ गलत नहीं करेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है डिवाइन? सन ऑफ कप, डॉटर ऑफ कप, सन ऑफ कप, तो आप दोनों सेम पेज पे हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर को पता है कि कहीं ना कहीं आप भी हर्ट हुए हैं एंड ये भी हर्ट है। तो दो टूटे दिल, दो हर्ट लोग अगर आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे के दर्द को समझेंगे। ओके, या फिर इनको ये पता चला है कि आप डॉक्टर हैं, आप मेडिसिन में हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कि आप हील कर सकते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि मतलब हम भी हील कर देंगे, तुम भी हील कर देना, सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। ओके, 639 मैनिफेस्टेशन, तो मुझे दिख रहा है धीमे धीमे करके ये एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे यही तो मुझे चाहिए था। जैसे जैसे इनको आपके बारे में पता चल रहा है उतना ज़्यादा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मे बी इन्होंने अपनी कुंडली चेक कराई है या फिर आपका नाम से चेक करवाया है कि कैसा रहेगा कंपैटिबिलिटी, तो उसने बता दिया है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तो ये खुश हो गए हैं, इनको लगा कि मतलब चलो ठीक है, थैंक गॉड कोई मिला तो ढंग का। 14/3/17 स्टार की एनर्जी में भी, ये भी स्टार हो सकते हैं, आप भी स्टार हो सकते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे को लेके पॉजिटिव हैं, काफ़ी खुश हैं। आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो आपके अंदर होप आ जाती है कि यस यही वो व्यक्ति है जो मुझे जस्टिस दिला सकता है। दोनों के अंदर यही सेम फीलिंग है। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ पेंटिकल, तो अब तक ऐसा दिख रहा है कि जो इनको नहीं मिला था, जो डिज़ायर, जो ख्वाहिशें अधूरी थी इनकी, वो इनको लग रहा है पूरी हो पाएंगी। अब ग्रोथ होगी लाइफ में, अब मतलब इन्होंने सपने सजाना, सपने देखना शुरू कर दिया है एंड कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव है। 369 फिर से मैनिफेस्टेशन, मतलब इनको लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम बाद इनकी चाहत पूरी होगी। जो सपना देखना छोड़ दिया था, जिस चीज़ से डर के भाग रहे थे, ओके वो सारी चीज़ें पूरी होने का वक्त आ गया है। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत ऐसे भी रंग दिखा सकती है, किस्मत ऐसे भी मोड़ ला सकती है, किस्मत ये भी कर सकती है, ये इनको पता नहीं था लेकिन अब ये खुश हैं। ठीक है, 9 to 11 6 17 फिर से स्टार की एनर्जी, 888 की एनर्जी है। तो लव, लग्जरी, अबंडेंस, रिचनेस, वेल्थ, सब कुछ भर भर के। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों इस्टेब्लिश हो सकते हैं, आप दोनों काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो मुझे अबंडेंस बहुत सारी दिख रही है, पैसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है एंड बहुत हैप्पी फैमिली दिख रही है आप लोगों के यूनियन के बाद। व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल, तो भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि डिवाइन ने उनको एक ऐसा कीमती डायमंड दे दिया है, एक ऐसा व्यक्ति दे दिया है जिसको पा करके इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड, मतलब लिटरली जिसे जस्टिस बोलते हैं वो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जस्टिस हो तो ऐसा, किस्मत खुले तो ऐसी। ओके, 10 1 11 हो गया, ये 3 3 6 9 9 11 20 जजमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर तो जैसे शुक्राना अदा कर रहे हैं ईश्वर का कि भाई इतना अच्छा देना था तो मुझे बता दिया होता, मुझे इतना रोना नहीं पड़ता, मेरे दिल के इतने टुकड़े ना होते, मैं इतना सैड ना होता, जो भी इनका जेंडर है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत खुश दिखाई पड़ रहे हैं, थैंक गॉड कर रहे हैं। डिवाइन बताइए, पार्टिसिपेशन गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं एंड क्या हीलिंग, मैंने आपसे कहा था कि ये आपको हील करेंगे, आप इनको हील करेंगे। डिवाइन इनकी इंटेंशन बताइए क्या है? फियर, पहले ये बहुत डरे हुए थे लेकिन अब नहीं है। एंसेस्टर, आपके एंसेस्टर आपका यूनियन करवा रहे हैं। कोई किसी के एंसेस्टर तो हैं जो अभी तक वरीड हैं, जो चिंता कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चा। ट्रूथ की एनर्जी में भी आपको पता है कि ये एंसेस्टर कौन है, आप जानते हैं इनको। डिवाइन कार्ड दीजिए। कमांडर एस्टर, ये कौन है? कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए, लीड बाय एग्जाम्पल, आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, आप चलते जाइए। यस, जो कहिए वो करके दिखाइए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। डिवाइन और बताइए, पीसफुल रिजोल्यूशन दिख रहा है, बहुत शांतिपूर्ण आपकी ज़िंदगी होगी। यू आर रेडी, आप रेडी हैं। तो भाई आप रेडी हो चुके हैं, तो बस स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, बस मिलने का टाइम आ गया है। ओके, जय माता दी।